plus 2 class integrals, class 10 plus 2, integration as an inverse process of differentiation. Integration is a inverse process of differentiation. जो भी इसमें इंटीग्रेशन में काम करेंगे वो डिफरेंशिएशन के अपोजिट करते हैं. उसमें पावर माइनस करते हैं, इसमें ऐड करेंगे, उसमें पावर आगे आती है, इंटीग्रेशन में पावर नीचे आएगी. जो पावर हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो पावर एक्स की होगी वो पावर जो होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी और डिफरेंशिएशन में आगे आती है. तब होता है इंटीग्रेशन एंड इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड integration. A function fx is called a function fx is called a primitive or an antiderivative or an integral of a function fx if d upon dx fx equal to a capital F x equal to small fx. तो इसका मीनिंग क्या है? जब मैं यहां से डेरिवेटिव उठाऊंगा तो इस साइड का इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा. तो द इनवर्स प्रोसेस हो, यहां से डिफरेंशिएट ये साइन हटेगा, इस साइड इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा. इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, तो इसमें दो टाइप होते हैं. एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट. डेफिनिट में होती है लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. इसमें होते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. द इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स इज integration of fx dx. the indefinite integrals s है यहाँ पर of fx is integration of fx dx equal to fx plus c, where d upon dx fx equal to yes capital fx equal to small fx. जो मैंने अभी बताया आपको, जब यहाँ से हम डिफरेंशिएट हटाएंगे तो इसे इंटीग्रेशन आता है, वही देख लो यहाँ पर. यहाँ से डिफरेंशिएट आए तो इसे इंटीग्रेशन का साइन आएगा. तो इसको बोलते हैं हम, एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सिंस c इज हियर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, देयरफॉर दीज इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. अब c क्यों लगाते हैं हम, कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो है हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करते हैं जो आंसर निकलता है वो करेक्ट नहीं होता है, इसमें माइनस सी मिस्टेक रह जाती है पॉइंट. तब हम इसको क्लियर करने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल, जो डेफिनेट है उसमें हम क्या लिमिट लगाते हैं, उसमें सी नहीं लिखते. हम क्यों नहीं लिखते? उसका करेक्ट आंसर मिलता है हमें. क्लियर? तब जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है तो सी लगाते हैं. तो ये क्या है इंटीग्रेशन? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जो भी काम करेंगे हम डिफरेंशिएशन से रिवर्स में उल्टा ही करेंगे. हमारे पास है मीनिंग और सिंबल्स. मीनिंग और सिंबल के बारे में, जैसे सिंबल लिखा मैंने, सिंबल्स, इसको बोलते हैं टर्म्स भी बोलते हैं. मीनिंग, तो पहले लिखा मैंने इंटीग्रेशन. दिस साइन इज ए इंटीग्रेशन साइन. एफ एक्स डी एक्स, इसका मीनिंग क्या है? एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्यों गए? इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नेक्स्ट है एफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. अब इसमें एफ एक्स क्या है? इन एफ एक्स इन, तो इसके बाद क्या है? इंटीग्रेट. इसको क्या करना है? एफ एक्स को इंटीग्रेट. इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट. और नेक्स्ट आता है इसमें x. क्या मीनिंग है इसका? x इन x, जैसे मेरे ऊपर एफ एक्स है, x इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. इसका मीनिंग क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. x क्या है इसमें? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन.
एक्स क्या इसमें, एक्स इन एफ एक्स क्या इस एक्स का क्या है, वेरिएबल भी हम किसके रिस्पेक्ट में करनी है, तो वो वेरिएबल बोलते हैं उसे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट क्या हो गया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्या है, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल। जब कहता है ना क्वेश्चन में इंटीग्रेट, तो उसके बाद फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल। क्लियर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको बता दिया था मैंने, इंटीग्रेशन। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा फार्मूले के बारे में, फार्मूला डेरिवेटिव में, और इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको। तो अब उसके बारे फार्मूला क्लियर करूंगा मैं सारे। अब आपने फार्मूलों को ढंग से क्लियर करना है सारे जो मैं लिख रहा हूं। अब मैं इंटीग्रेशन के फार्मूला लिखता हूं, तो मैंने यहाँ पर कैसे क्लियर करना है आपको, मैंने देखो फॉर्मूला डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव के फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ इंटीग्रल्स बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव्स और परमिटिव्स भी बोलते हैं। इंटीग्रल्स को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव्स। तो मैंने इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वही मैं आपको देखो यहाँ डेरिवेटिव के फार्मूला लिख रहा हूँ साथ में। जैसे फर्स्ट फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स, दिस साइन इज ए डेरिवेटिव साइन, एक्स टू पावर एन प्लस वन एन प्लस वन। इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा और एन प्लस, तो क्या आएगी इसकी डेरिवेटिव, एक्स टू पावर एन। जैसे कि मैं इसकी डेरिवेटिव करता हूँ, क्या आ गया, एन प्लस वन पावर आगे एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन से वन कट गया, अपॉन डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट इसका ऐसे रहेगा, ये कट जाएगा, तो क्या है हमारे पास, एक्स टू पावर एन, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर एन को मैं माइनस वन लिखता हूं तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तब ये रीजन दिया होता है। तब ये क्या मैंने आपको सॉल्व करके बताया, डिफरेंशिएशन क्या कैसे करते हैं, पावर आगे आती है, पावर में से एक माइनस करते हैं, तो इसकी क्या है डेरिवेटिव, एक्स टू पावर एन। तो मैंने कहा इनवर्स प्रोसेस हो, इस साइड में डेरिवेटिव का साइन हटाऊंगा तो इस साइड का इंटीग्रेशन का साइन लग जाए, वो मैंने इंटीग्रेशन का साइन, यहां से डिफरेंशिएशन कट गया साइन, तो क्या बन गया इसकी, एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब देखो सेकंड, अब याद भी कैसे रखने हैं आपने, जैसे मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा वैसे ही आपने याद रखना है। जैसे सेकंड है, अब डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स क्या होती है, वन बाई एक्स, तो मैंने कहा लॉग एक्स की क्या होती है, लॉग एक्स क्या होती है, डेरिवेटिव इज वन बाई एक्स, इसका इनवर्स प्रोसेस चलेगा, तो ये क्या डिफरेंशिएशन यहां से डबल से इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगी उसकी, लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट लाते हैं जब हमें इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर इस माइनस ही मिस्टेक रह जाती है इसमें आंसर में, तब हम इसको सी के साथ कंप्लीट। नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे आपको फॉर्मूला याद है वही क्लियर करते जाएंगे, डेरिवेटिव का लिखते जाएंगे, इसका इनवर्स डेरिवेटिव आएंगे, इस साइड इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो ई रेट टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेट टू पावर एक्स क्या होती है, ई रेट टू पावर एक्स ही रहती है। तो यहां पर क्या करूंगा, ये यहां से डेरिवेटिव लाऊंगा, इस साइड इंटीग्रेशन आ गई, ई रेट टू पावर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगी उसकी, ई रेट टू पावर एक्स रहती है प्लस, फिर डेरिवेटिव होती है एक्स के नीचे वन, यहां भी एक्स की डिफरेंशिएशन आगे होगी तो वन आएगी। ई की जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एज इट इज लिखते हैं, फिर जो पावर में वैल्यू होती है एक्स है तो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है वन, तो वैसे यहां करते हैं, ई रेट टू पावर सेम वैसे लिखते हैं, फिर एक्स की डिफरेंशिएशन नीचे हो जाती है, नीचे इसके इंटीग्रेशन नीचे करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की होती है वन, वो नहीं। अब नेक्स्ट आता है ए रेट टू पावर एक्स की, डी अपॉन डी एक्स
ए रेट टू पावर एक्स लॉग बेस एक्स। तो इसकी क्या होगी, ये इसका फॉर्मूला लॉग एक्स बेस है, तो लॉग एक्स अपॉन लॉग ई, लॉग ई कट जाता है, 1 हो जाए तो लॉग एक्स बचेगा। तो इसकी क्या होती है ए रेट टू पावर एक्स। पर इसमें क्या हो गया, बट ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। तो इसको रिवर्स चलेंगे हम, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ये यहां से जाने इस साइड आ जाएगा, तो हम क्या ए रेट टू पावर एक्स डी एक्स। तो इसकी क्या बन जाएगी, इसकी जाएगी ए रेट टू पावर एक्स, यहां देखो ये आएगा क्यों डिफरेंशिएट यहां से इंटीग्रेशन आ जाएगा, लॉग ए प्लस सी, प्लस सी, लॉग ए भी लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, तो लॉग है, सॉरी लॉग एक्स, इसको लॉग ई भी लिखा सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए रेट टू पावर एक्स लॉग एक्स, सॉरी लॉग ए, जो ए वैल्यू होती है यहां पर जब इसकी करेंगे हम, इसकी डेरिवेटिव जिसकी करेंगे हम, तो क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो भी काम करें हम उससे उल्टे। अब साइन कॉस में चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की कॉस एक्स, तो वहां कॉस एक्स की, तो यहां है माइनस कॉस एक्स की क्या होती है, माइनस कॉस एक्स की हो जाएगी यहां पर साइन एक्स, कॉस इंटू माइनस साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। तो इस साइड क्या करेंगे हम, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कॉस एक्स प्लस सी। अब साइन की होते कॉस, या कॉस की हो जाएगी साइन। अब मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, ये सारा करने के बाद वैसे इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की चल जाते हैं। जो भी होगा आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होगी तो इंटीग्रेशन का आपको सॉल्व करने का भी इंटरेस्ट बनेगा करने के लिए। अगर आपकी डिफरेंशिएशन ठीक नहीं होगी तब आपको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जो भी काम करें इसमें इसके दोनों चीज़ें होती है, इंटीग्रेशन के लिए हमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा फार्मूले यूज होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ इज डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स क्या होती है कॉस एक्स, तो यहां क्या हो जाएगी सिमिलर कॉस एक्स की क्या हो जाएगी, जब उठाओगे आप कॉस एक्स डेरिवेटिव का साइन उठाओगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। टेंजेंट होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो टेंजेंट एक्स डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, फिर एक्स की 1 होती है, तो वहां भी ऐसा होता है कॉस एक्स की होगी डिफरेंशियल साइन एक्स आ गई, फिर नीचे डेरिवेटिव होती है डी अपॉन डी एक्स, जो एंगल में होती है वैल्यू उसकी डेरिवेटिव, एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1, तब मैंने यहां पर साइन एक्स प्लस सी लिखा। डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की डिफरेंशियल क्या होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स, जब यहां से डेरिवेटिव हो तो इसे इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की क्या आ जाएगी टेंजेंट एक्स, फिर एक्स की होती है नीचे डिफरेंशिएट करते हैं 1 होती है डिनोमिनेटर में, तब नहीं लिख रहा हूं, माइनस कॉट एक्स की डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होती है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स प्लस सी। अब सीकेंट एक्स की होती है डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स की होती है
सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो इसमें क्या होगी, इनवर्स चल पड़ेगा। तो यहाँ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की होगी सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स dx की हो जाएगी सीकेंट एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स प्लस सी माइनस कोसिकेंट एक्स की माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स क्या होती है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। तो रिवर्स डेरिवेटिव यहां से हटाऊंगा, इसे इंटीग्रेशन आ गई। तो कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अब चलता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स। तो क्या ये डिफरेंशियल तो 1 अपॉन साइन एक्स की कॉस एक्स। तो क्या चाहिए इसकी डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स। अब ऊपर साइन एक्स की डिफरेंशियल क्या हो जाती है, कॉस एक्स। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कोटेंजेंट एक्स। तो कोटेंजेंट की क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स डेट 1 अपॉन कॉस एक्स की हो जाएगी साइन एक्स। क्या बन गया, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, माइनस में प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास टेंजेंट एक्स, इनवर्स प्रोसेस ऑफ। तो टेंजेंट एक्स डी एक्स की इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसको मॉड में लिखते हैं आप, क्योंकि लॉग में क्या है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव तो हम कर नहीं पाएंगे। तो उसमें लॉग कॉस एक्स होते लॉग सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स की, लॉग सिकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स की 13 जो है। अब इसके बाद 13 लिखोगे वो सारे वही चल रहा है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ। मेरे को डेरिवेटिव का फार्मूला क्लियर है, फिर उससे मेरे को इंटीग्रेशन में ज़्यादा इजीली समझ आ रही है। तो आपने भी ऐसे करना है, पहले डेरिवेटिव में फिर इंटीग्रेशन में। Thirteen is derivative of log secant x plus tangent x, log secant x plus tangent x इक्वल टू 1/4 log secant x tangent x, secant x के ऊपर न्यूमरेटर secant x इंटू टेंजेंट x, टेंजेंट के secant स्क्वायर x। secant x कॉमन आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो इसकी क्या बचेगा हमारे पास, ओनली secant x बचेगा। secant x उसकी इंटीग्रेशन, तो secant x dx की क्या हो जाती है इक्वल टू लॉग क्या था secant x इंटू टेंजेंट x, secant x प्लस टेंजेंट x प्लस सी, कांस्टेंट लगाना चाहिए प्लस सी। और क्या होती है इसकी, एक और भी होती है इसकी, डेरिवेटिव इज
और ये लिखेंगे हम इसकी इक्वल टू लॉग टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। ये भी बनी इससे पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये भी सी। वैसे 14 डेरिवेटिव ऑफ लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। तो इसकी क्या चलेगी, उल्टा कर दो इसमें आप, तो इसकी क्या हो जाएगी कोसिकेंट एक्स डी एक्स की क्या हो जाएगी हमारे पास लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, और दूसरी हो जाएगी हमारे पास लॉग टेंजेंट एक्स अपॉन 2 प्लस सी, लॉग टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर आपने माइनस को कॉमन निकालना है यहां से, और भी इसकी क्या अगर यहां प्लस करना है तो माइनस कॉमन है। अब चलता हूं इनवर्स वाले प्रोसेस में। आपने कर लिया, अब वैसे इनवर्स क्या करेंगे हम, देख लो इसकी डिफरेंशियल आ रहे हैं, उसके साथ साथ हमें इंटीग्रेशन का पता लग रहा है। अब मैं इनवर्स के चाहिए, देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स क्या करेंगे हम, तो ज्यादा समझ आएगी। देखो 15 इज डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लेता हूं, क्योंकि ए जहां फिर उसमें हम क्या है इंटीग्रेशन में समझने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या थी इसे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट या तो ऐसे, चलो मैं पूरी करके क्लियर करके आपको बताता हूं। देखो 1 माइनस एक्स कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए किया 1 बाई ए। तो इसको सॉल्व करने तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एलसीएम लूंगा मैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, जब एलसीएम लूंगा मैं एलसीएम का, और 1 बाई ए से ए कट गया। तो क्या है हमारे पास इसकी डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। जो डेरिवेटिव क्लियर होनी चाहिए, तो हमें एकदम से आ जाए क्लियर। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो इसकी क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट करेंगे हम इसमें कॉस क्या करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसके वजह से ऊपर माइनस लग जाएगा, और ये ऐसे करेंगे सॉल्व, बस ए आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो इनवर्स चलेंगे हम तो क्या हो जाएगा इसका, तो यहां डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। अब डेरिवेटिव पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी समझने में, और फॉर्मूले क्लियर भी होंगे आपको, और दिमाग में इजीली आपको समझ आएंगे फॉर्मूले। तो आपने साथ साथ इसके
डिफरेंशिएशन पहले क्लियर करो ढंग से, तब आपको इंटीग्रेशन करने का भी इंटरेस्ट भी बनेगा और आप करेंगे इजीली इसको सॉल्व। फिर इंग्लिश में ज़्यादा फार्मूले हैं, इसलिए आपने ढंग से इसको क्लियर करना है। अब जाता है हमारे पास नेक्स्ट इज 16-17 डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू, वैसे कहना है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, फिर एक्स 1 बाई ए आ गया, तो वैसे ही आगे आएगा। क्लियर? तो वैसे ही इसमें 1 बाई ए आ गया, तो उसकी क्या 1 अपॉन ये आएगा आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स प्रोसेस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। कॉट में माइनस आ जाता है तो 1 बाई ए कॉट इनवर्स 18 डी अपॉन डी एक्स वन बाई ए कॉट इनवर्स x अपॉन ए, तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी आएगी माइनस 1 अपॉन, क्योंकि डिफरेंशिएट होगा इसे इंटीग्रेशन आएगी वही, दोनों में सेम वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, जब में तो क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये डेरिवेटिव का साइन है इसे इंटीग्रेशन हो गई, तो इसकी इंटीग्रेशन आई 1 बाई ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब चलता है 18-19 में, अब सेकेंड की करते हैं हम। सेकेंड की 1 बाई ए सेकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए डी अपॉन डी एक्स 1 बाई ए सेकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स अंडर रूट, यहाँ डिफरेंस इनवर्स साइन इनवर्स में करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे क्लिक करना आपने, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा जो साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा मैं डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए सेकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर 20 डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई ए कोसिकेंट इनवर्स एक्स अपॉन, वही होती है माइनस आ जाएगा सेकेंड, देखो साइन और साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस में माइनस आता है जो सी से स्टार्ट होते हैं, और टेंजेंट की जाते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर, कोटेंजेंट की वही है देखो, पर इसमें माइनस आएगा जो सी से स्टार्ट है, सेकेंड की भी वही है डेरिवेटिव, पर जब हम इसमें सी से स्टार्ट होती है कोसिकेंट की तो माइनस आ जाएगा, तो एक्स रहेगा यही सेम, बस माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए कोसिकेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसमें डेरिवेटिव के चलता है हमारे पास, जो डायरेक्ट हम लॉग ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं, तो वैसे इसमें करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स
क्या होती है 1 अपॉन एफ एक्स, फिर एफ एक्स की हो जाएगी एफ डैश एक्स, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। डायरेक्ट रिलेटिव लिखते हैं हम बाद में, पहले हमें पुट करके क्लियर करना है, फिर हम इसको करेंगे। पुट करके लिखा एफ एक्स इक्वल टू टी को, तो वैसे करते हैं, एफ डैश एक्स डिफरेंशियल आ गई, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस, जब क्लियर होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसमें, फिर इसका रीजन दे देते हैं कि उसकी डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 22 डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसकी क्या हो जाएगी एफ एक्स पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एफ एक्स एन आ जाएगी, ये कट जाएगा, फिर इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगी एफ डैश एक्स। देखो पावर आगे आ जाएगी n प्लस 1 कट जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 कट जाएगा, एफ एक्स की पावर n, फिर एफ एक्स की डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो इसमें आप करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आएगी इसकी क्या डेरिवेटिव आएगी, जो आपको इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आएगा एफ एक्स की होल पावर, एफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू माइनस 1, एन नॉट इक्वल टू माइनस 1। अब इसी में और चलते हैं हम, अब सिंपल मैं आपको क्लियर करता हूं, इसमें जो सिंपल अब x की जैसी करते हैं हम, क्या होगी वो क्लियर करते हैं आपको। अब देखो 23rd डेरिवेटिव ऑफ x की क्या होती है 1, जब मैं डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जब हम करेंगे 1 तो 1 की क्या हो जाएगी 1 dx, तो इसकी आंसर x कैसे आएगी, तो देखो मैं सॉल्व करके आपको क्लियर करता हूं कैसे आएगी इसकी 1 x कैसे बनेगी, तो x रेट टू पावर 0, क्योंकि वेरिएबल x, तो मैंने समथिंग पावर 0 वैल्यू करती है 1, लगाओ फार्मूला इसमें करते हैं, एक पावर ऐड कर देते हैं, x की पावर, जब हम इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, एक पावर इसमें ऐड करते हैं 0 प्लस 1 प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x रेट टू x प्लस सी, तब आए इसकी डेरिवेटिव x प्लस सी, ऐसे कांस्टेंट लिखे। अब मैं ऐसी करता हूं कि x कोई कांस्टेंट लेता हूं साथ में, इसमें डी अपॉन डी एक्स के एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, x की होगी 1 होगी, तो वैसे इसमें करूंगा मैं क्या के डी एक्स, के डी एक्स की वजह के एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 की करूंगा यहाँ पर, अभी मैंने बताया 1 की डिफरेंस करती इंटीग्रेशन करती है 1 की x, तो ये मैंने सॉल्व किया के एक्स प्लस सी। अब 0 की जैसे मैंने कर दिया आपको 25th डेरिवेटिव ऑफ सी, ये तो कांस्टेंट से कुछ नहीं है, तो क्या होगी 0, तो 0 की हो जाएगी 0 dx इक्वल टू सी, कांस्टेंट मिलेगी इसमें सी, क्लियर। और फार्मूले इसमें यूज होते हैं, अब आपने ये फार्मूले क्लियर करने हैं, जो आगे साथ साथ आएंगे तो मैं इसमें बताऊंगा आपको क्या है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द इंटीग्रल, अब मेथड ऑफ इंटीग्रल के बारे में बात करना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द इंटीग्रल्स द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड। कौन कौन से मेथड है, फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय डिकम्पोजिशन, सेकंड इज
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल। थर्ड आता है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फोर्थ आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यह पहला होता है, क्या मीनिंग इसके, डिकम्पोजिशन। जैसे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेट टू पावर एक्स, ये है डिकम्पोजिशन में। फिर आता है सेकंड सब्स्टिट्यूशन, वो पुट करके करते हैं हम। सेकंड टाइप जो आएगी पुट करेंगे इसमें। फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या आएगी, ट्रिग्नो फार्मूला जो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, तो उसको पहले कन्वर्ट करने पड़ेगा फार्मूला जो है इसमें 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, कॉस स्क्वायर की होती है तो उसका फार्मूला यूज करते हैं। साइन क्यूब की नहीं होती है तो साइन 3x का फार्मूला लगेंगे, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब, उससे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आएगा इसमें। फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे फैक्टर बनते हैं, फैक्टर नहीं बने तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वो भी इसमें आएगा। और फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स। जैसे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, वैसे इंटीग्रेशन में हम बाई पार्ट्स बोलते हैं उसको। इसमें आइलेट देखना पड़ता है हमें, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। आई के मीनिंग इनवर्स, एल लॉग, आइलेट, एल ए अलजेब्रिक, ए मीनिंग अलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एल ए टी ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स कॉस एक्स टेंजेंट एक्स कोई भी होगा। फिर ई एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन। तो आइलेट में पहले हम इसको यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे, किसको मानना है, जबकि हम इसको नहीं मानते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला किसी को फर्स्ट सेकंड पोजीशन में, इसमें करना पड़ता है, नहीं तो आपकी इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगी। तो उसमें कहता है जैसे हम इसको करने के बाद फिर कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, नेगेटिव साइन, पहले होल इंटीग्रेशन, पहले की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर होल जो बाद में इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले पार्ट को, फिर लास्ट में उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तब उसको बाई पार्ट्स बोलते हैं। क्लियर? अब NCERT बुक क्लास 10+2 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो पहले इंटीग्रेशन साइन 2x करनी, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, लेट i इक्वल टू, पहले लेट करना है आपने किसी भी चीज से इसको, और ये साइन मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन का साइन है, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो dx जो भी x के d के साथ x है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है आपने। तो अभी बताए थे मैंने साइन x की होती है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ, नीचे हम किसकी डेरिवेटिव करेंगे, 2x प्लस सी इज कांस्टेंट। अभी बताया था मैंने आपको लास्ट में, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं तब सी लगाते हैं। सी का मीनिंग क्या, हम क्यों लगाते हैं सी, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर नहीं मिलता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसमें कोई माइनस सी गलती रह जाती है, इसमें मिस्टेक रहती है, तब हम उसको क्लियर करेंगे। तो क्या माइनस कॉस 2x, यहाँ डेरिवेटिव का साइन डी अपॉन डी एक्स, 2x की 1 प्लस सी। तो ये आपकी इंटीग्रेशन होगी, एज सिंपल, आपने जो भी करना है वैसे ही। सेकंड क्या, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे cos 3x की। अब होता है इसका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो लेट किसकी इंटीग्रेशन करनी है, मेरा डिनोट करना पहले, तो e रेट टू पावर 2x dx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम इसकी डेरिवेटिव। तो पहले क्या बताया था मैंने, e वाले टर्म को एज इट इज लिखते हैं, e रेट टू पावर 2x, जो भी वैल्यू आएगी पावर में, e की पावर में जो भी होगी इसको सेम वैसे ही लिखेंगे पहले आप। फिर डेरिवेटिव ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर में होती है इसकी, डिनोमिनेटर में इसकी डेरिवेटिव करूंगा, d अपॉन डी एक्स 2x प्लस सी, तो इसकी क्या हो जाएगी, e रेट टू पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी, e रेट टू पावर 2x
अपॉन 2 प्लस सी। तो इसकी है इंटीग्रेशन आ गया। नीचे डेरिवेटिव करते हैं, बात क्लियर करनी है आपने ये चीज भी। मैंने को बताया था क्वेश्चन में मैंने इसकी डेरिवेटिव करते हैं नीचे में, जो फॉर्मूले अभी मैं क्लियर कर रहा था आपको। फोर्थ आप करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5th, इंटीग्रेशन ऑफ द साइन इज इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस 4 e raised to power 3x, 4 e raised to power 3x dx। अब आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन दें। साइन 2x dx, नेगेटिव साइन, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो 4, तो e raised to power 3x dx करो। अभी मैंने बताया थी कॉस की क्या होती है, साइन 2x की क्या होती है माइनस कॉस 2x। एंगल की डिफरेंशियल 2x की डिफरेंशियल क्या आएगी 2x की 1। नीचे डेरिवेटिव करते हैं 4, इसके भी बताई थी मैंने आपको, e raised to पावर को वैसे लिखते हैं e raised to पावर 3x, फिर नीचे डेरिवेटिव ऑफ 3x की क्या आएगी 3 प्लस आंसर। देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, आपने इसको ढंग से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7th। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते, इसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले आपको। इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती बाय, जैसे आप सोचते हैं प्रोडक्ट रूल लगा दिया आपने, इसमें नहीं चलेगा ऐसा। तो क्या करेंगे हम पहले इसमें एलसीएम लेंगे इसमें, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये बाहर एक्स स्क्वायर वैसे ही क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, तो किसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। तो एक्स स्क्वायर की क्या होगी एक्स की पावर 2 प्लस 1, एक पावर इसमें ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। डिनोमिनेटर में जो पावर आएगी वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3। माइनस हटाया मैंने 1 की क्या होती है एक्स, अभी क्लियर किया था मैंने आपको, प्लस सी। अब 8th आप करेंगे, 9th दोबारा मैं करता हूं। हमें कुछ आपको बीच बीच में आपने मैं कर रहा हूं और इवन आपने करने हैं। जो नहीं आएंगे दोबारा मैं से क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, I इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस e raised to power x dx। 2x स्क्वायर प्लस e raised to power x dx। अब ये दोनों बीच में प्लस है तो पहले इसकी कर देते हैं। तो अभी बता मैंने 2 को वैसे का कांस्टेंट को बाहर लिखता हूं मैं, इसमें पावर x स्क्वायर है तो स्क्वायर में एक पावर ऐड लगेगी 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, और वो वैल्यू के नीचे आएगी। डेरिवेटिव में क्या था 2 अगर सब्ट्रैक्ट होती है इसमें ऐड होती है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी करेंगे इसमें उल्टा करेंगे आप डिफरेंशिएशन से। प्लस e raised to power x होता है, e raised to power x होती है, फिर x की डेरिवेटिव होती है बाहर प्लस। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2/3 x क्यूब प्लस e raised to power x प्लस c। 10th आप करेंगे। अब मैं 11th करता हूं। देखो 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx।
तो पहले आपने क्लियर करना क्वेश्चन, में आपको रूल समझा रहा हूँ, रूल पे चलना है आपने। अगर अपनी मर्जी करें तो आपको क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन। तो पहले हम यहाँ पावर चेक करते हैं, या एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है। तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं आप, अलग नहीं करना आपने, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में होता है फैक्टर हो जाते कर देते हैं। इसको डिवाइड करना है। जब भी पावर क्यों करें डिवाइड, जब सेम आ जाए, या न्यूमरेटर में एक्स की पावर चेक करो, यहाँ क्यूब है या स्क्वायर है, तो आपने इसको डिवाइड करके करना है। आप ऐसे ऐसे अलग अलग करके एक्स की पावर -2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तभी बन जाएगा बेस सेम पावर ऐड करके। तो आपने डिवाइड करना है, सीखना है रूल के हिसाब से। तो डिवाइड कैसे करना है आपने, ये था आपके पास एक्स स्क्वायर से किसको डिवाइड करना है आपने, एक्स क्यूब प्लस 5x² -4। तो पहले क्या एक्स से जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, ये कट जाएगा, फिर क्या बन गया, ये आएगा 5x² -4, फिर किससे जाएगा +5 से, ठीक है, 5x², माइनस प्लस कट गया -4। तो कैसे लिखते हैं इसको हम, पहले ऊपर वाला आता है, इसमें क्या आएगा x + 5, फिर रिमाइंडर कितना है -4 अपॉन x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इसको लोअर करके करेंगे हम। देखो पहले इसके अंदर x की करूंगा मैं, dx प्लस 5 बाहर आ गया, 1 dx -4 बाहर आ गया, तो x की पावर -2 dx। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 + 1 एक बार इंटीग्रेशन में साइन हटाऊंगा, तो इसमें पावर ऐड कर दूंगा, 1 + 1 2 और डिनोमिनेटर। मैंने अभी बताया था आपको 1 की क्या होती है x -4, इसकी क्या करूंगा मैं, x की पावर -2 + 1 -1, तो x की पावर -1 अपॉन -1। तो क्या आ गया इसका आंसर हमारे पास, x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस प्लस 4 अपॉन x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आएगा प्लस, ये है इसकी x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस c। अब हमारे पास जो 12th कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12th। Question number 12th is integration of, let I equal to integration of x³ plus 3x plus 3x plus 4 upon under root x। अंडर रूट तो वैल्यू क्या है 1/2। अब इसके अलग अलग मेथड है, तो क्या है, इसको सेपरेट करके क्या कर लो आप, x³ अपॉन अंडर रूट x प्लस 3x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं तो सिंपल क्या है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या बन गया x³ प्लस 3x प्लस 4, अलग अलग करके सबके नीचे ना ये एक लाइन, तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, ये अंडर रूट x, इसके नीचे भी। दूसरा क्या है, डायरेक्ट s की पावर 1/2 होती है, तो न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा -1/2 dx। करते जाओ मल्टीप्लाई, तो x की पावर 3 -1/2 दी, 3 -1/2, 3 2 6, 6 -1 5/2, तो x की पावर 5/2 प्लस 3, x की पावर हाफ बच जाएगी, 4 x की पावर -1/2 प्लस dx, x के रिस्पेक्ट में। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व इंटीग्रेशन, अब मैं स्टार्ट करूंगा। देखो डायरेक्ट यहाँ नहीं उसके उसके जैसे आपने डिफरेंशिएशन में की थी, ये इंटीग्रेशन है,
तो इसमें क्या करूंगा मैं, पावर ऐड करूंगा मैं, x की पावर 5/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 तो ऐड होता है कितना है, +2, 7/2, 7/2, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 3, x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, तो इसकी क्या आ जाएगी 3/2 प्लस 4 माइनस ऑफ प्लस 1, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/7, x की पावर 7/2 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर जाएगा, 2x 3/2 प्लस 4 2 8 अंडर रूट x प्लस c। x की पावर 1/2 का इसका अंडर रूट x, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 अंडर रूट x लिखो, x की पावर 1/2 प्लस c। देखो ये क्वेश्चन आपने पहले फॉर्मूले पढ़ने हैं, तब आपका नहीं, आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो आपको फिर अगले एक्सरसाइज बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ढंग से इसको क्लियर करना है आपने, फिर आपको पता लगेगा कि इसकी डायरेक्ट ये ऐसे आपने, तो मैं रूल भी समझा रहा हूं आपके साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहा हूं और रूल भी समझा, तो आपने ढंग से इसको क्लियर करना है।